दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले साल बेहद अहम हैं। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है फाइटर स्क्वाड्रन की कमी। जरूरत कम से कम 42 स्क्वाड्रन की है, लेकिन केवल 30 के आसपास ही हैं। अब जरा विचार कीजिए कि चीन, जो पहले ही अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चेंगडू J-20 की 200 से ज्यादा यूनिट्स तैनात कर चुका है, और पाकिस्तान भी चीन से लगभग 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर लेने की तैयारी में है। ऐसे हालात में भारत के पास तुरंत कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए भारत ने एक डुअल स्ट्रेटजी बनाई है। पहला कदम, रूस से सीधे 2 स्क्वाड्रन यानी करीब 36 से 40 यूनिट्स Su-57E खरीदने का, और दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की नासिक फैक्ट्री में लोकल प्रोडक्शन शुरू करने का, जहां 3 से 5 स्क्वाड्रन यानी 54 से 90 यूनिट्स तक बनाए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये Su-57E आखिर है क्या और इतना खास क्यों है? दोस्तों, इसे रूस का सबसे एडवांस्ड फाइटर माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सुपर मैन्यूवरबिलिटी, मतलब यह आसमान में ऐसी हरकतें कर सकता है जिससे दुश्मन की मिसाइल और रडार तक धोखा खा जाए। इसके अलावा यह 10 टन तक का पेलोड लेकर उड़ सकता है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। यही नहीं, इसकी हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस इसे हिमालयी इलाकों में ऑपरेशन के लिए परफेक्ट बनाती है। LAC और LOC जैसे मोर्चों पर यह असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं नासिक फैक्ट्री की। दोस्तों, ये जगह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री का हब है। यहीं पर अब तक 220 से अधिक Su-30 MKI फाइटर जेट और 920 से अधिक AL-31 FP इंजन बन चुके हैं। रूस का कहना है कि Su-57E बनाने के लिए यहाँ सिर्फ 20 से 30% नई मशीनरी लगानी होगी। मतलब कोई नया प्लांट बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से ही काम चल जाएगा। इससे खर्च भी कम होगा और टाइम भी बचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत को पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने की पेशकश की है। इसमें सोर्स कोड एक्सेस तक शामिल है। इसका फायदा ये होगा कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से Su-57E को अपग्रेड कर सकेगा। अब जरा इसे फ्रांस के राफेल से तुलना करिए। राफेल भी बहुत भरोसेमंद विमान है। इसका प्रदर्शन भारत में पहले ही साबित हो चुका है, लेकिन राफेल डील में टेक्नोलॉजी शेयरिंग सीमित है और इसकी कीमत भी ज्यादा है। इसीलिए भारत ने 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वायुसेना को तुरंत स्ट्रॉन्ग बैकअप मिल सके। मगर दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता और कस्टमाइजेशन के लिए Su-57E ज्यादा अहम साबित हो सकता है। एक और फायदा ये है कि Su-57E और भारत के मौजूदा Su-30 MKI बेड़े में 70 से 80% तक टेक्निकल समानता है। इसका मतलब है कि पायलट ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस काफी आसान रहेगा। साथ ही रूस अपने नए कॉम्बैट ड्रोन AS-70 ओखोटनिक भी ऑफर कर रहा है, जो मैनेड अनमैन टीमिंग यानी पायलट और ड्रोन की संयुक्त क्षमता को और मजबूत करेगा। दुनिया भर में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और भारत को भी इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर नासिक में लोकल प्रोडक्शन शुरू होता है तो इसका आर्थिक असर भी बड़ा होगा। हजारों हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी, भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री मजबूत होगी और भविष्य में भारत एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। रूस ने तो एरो इंडिया 2025 में यह तक कहा है कि भारत से बने Su-57E को अन्य मित्र देशों को सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सब सिर्फ वर्तमान की जरूरतों के लिए नहीं है। बड़ी तस्वीर यह है कि भारत को आने वाले 10 सालों तक किसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ हवाई संतुलन बनाए रखे, क्योंकि M का 2035 के आसपास ही ऑपरेशनल होगा। तब तक Su-57E एक ब्रिज टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करेगा। आखिर में कहा जा सकता है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं रहना चाहता। अब भारत आत्मनिर्भर होकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन रूस जैसे सहयोगी और नासिक जैसे प्रोडक्शन हब इस सफर को हकीकत बना सकते हैं।